हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.5। ठीक है, प्रश्नावली 5.5 में क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे यहाँ पे। और क्वेश्चन में आपको करना क्या है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में पद्धत फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। बेसिकली आपको यहाँ पे dy/dx फाइंड करना है। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि cos x, cos 2x और cos 3x, ये सारे जो टर्म आपको दे रखे हैं इनटू में है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चा, क्वेश्चन नंबर ये पहला है, तो आप मान लेंगे, माना y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सारी टर्म यहाँ पे इनटू में दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे कि लॉग लेके सॉल्व करेंगे। तो आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो ये बच्चों बनेगा log y बराबर log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पे। अब देखो log m n l, तो ये फॉर्मूला लॉग में होता है कि log m n l इज इक्वल टू, जब ये सारी टर्म इनटू में होगी तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कि log m प्लस log n प्लस log l। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप लिखेंगे log y बराबर क्या बनेगा बच्चों बताइएगा, log cos x, ठीक है, प्लस log cos 2x होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ये, प्लस log 3x। बात यहाँ तक समझ में आई, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखिए इसका इजली आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मतलब अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो log y का करेंगे तो log y का 1/y हो जाएगा, और y का फिर से करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो dy/dx हो जाएगा। इज इक्वल टू आप लिखेंगे ddx log cos x का करेंगे, पहले log cos x का करेंगे बच्चों, फिर cos x का करेंगे। बात समझ में आई होगी आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हम किसका करेंगे, ddx log cos 2x का कर देंगे, ठीक है, प्लस ddx log cos 3x का। जो स्टेप ना समझ में आए वो पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। नीचे तक दिख रहा है, एक बार मैं चेक करती हूँ। चलिए, ठीक दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों। ठीक है, अब इसका अवकलन कर देते हैं। तो 1/y dy/dx लिख लेंगे इज इक्वल टू, अब log cos x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा भैया, तो ये हो जाएगा 1/cos x, और cos x का करेंगे तो इनटू में माइनस का sin x बन जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, क्योंकि ddx log x होता है 1/x और x की जगह पे था cos x, इसलिए 1/cos x। कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा बच्चों। प्लस यहाँ पर इसका करेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा भैया। cos 2x का करेंगे तो माइनस का कितना, sin 2x हो जाएगा, और 2x का करोगे तो x का 1 हो जाएगा, तो आपको यहाँ से 2 मिल जाएगा बुआ। ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो 1/cos 3x हो जाएगा, cos 3x का करने पर माइनस का sin 3x मिल जाएगा भैया, और 3x का करेंगे तो यहाँ से 3 का मिल जाएगा। 3 कैसे आएगा, x का अवकलन 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 3। ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/y हो जाएगा, ठीक है, dy/dx हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, प्लस माइनस, ये माइनस है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आया। sin x/cos x क्या होता है आपको पता है, ये हो जाता है tan x। ये भी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी बच्चों। प्लस था यहाँ पे, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे,
और साइन 2x अपॉन कॉस 2x क्या बनेगा भैया, tan 2x। और यहाँ पे 2 है इनटू में, तो मैं ये 2 पहले भी लिख सकती हूँ, ठीक है, इनटू में है बाद में लिखो या फिर पहले लिख लो, ठीक। फिर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा बउआ मेरे। फिर साइन 3x अपॉन कॉस 3x क्या हो जाएगा भैया, ये बनेगा आपका tan 3x। और ये वाला जो इनटू में 3 है ये मैं यहाँ से पहले चिपका देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा भैया। 1/y dy/dx ऐसा ही लिखा रहा, माइनस ये बाहर लिख लिया, साइन x अपॉन कॉस x tan x हो गया, प्लस माइनस माइनस लिख दिया, ये 2 पहले लिख दिया, और साइन 2x अपॉन कॉस 2x tan 2x आपका बन गया यहाँ पे। प्लस माइनस माइनस होता है यहाँ पे माइनस, ये वाला 3 पहले चिपका दिया यहाँ पे, और साइन 3x अपॉन कॉस 3x ये हो गया tan 3x, ठीक। अब ये y जो है डिवाइड में उधर जाएगा, कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, इनटू में हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया कितना, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। अब यहाँ पे बस y की वैल्यू पुट कर दो, आपका पूरा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या थी जो हमारा क्वेश्चन था, y की वैल्यू क्या थी जो हमारा क्वेश्चन था बउआ, क्वेश्चन क्या था cos x, तो y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये माइनस था तो माइनस, तो cos x cos 2x cos 3x, ब्रैकेट में ये लिख देंगे कितना, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कोई भी डाउट हो तो फिर बताओ। नोट करेंगे सभी लोग यहाँ तक, नोट करेंगे सभी लोग यहाँ तक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे और करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ठीक बच्चों। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 रूट के अंदर है। तो सबसे पहले जो हम करते हैं क्वेश्चन को क्या करते हैं, मानते हैं y बराबर, माना y बराबर, क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो क्वेश्चन क्या था कि अंडर रूट के अंदर x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, ये इंटू में आपको दे रखा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यही से रूट को पावर में चेंज कर लेते हैं। तो x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 x-4 x- कितना है 5 कि पावर में इसको हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक। अब यहाँ पे आप लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, तो दोनों तरफ आप लॉग लेंगे तो बनेगा बउआ log y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5 पावर 1/2, ठीक है। लॉग में आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m, यानी जो पावर होगी वो बाहर निकल के आ जाएगी और आपको log m लिख देना है वैसे, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन जो बनेगा log y इज इक्वल टू n क्या है 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और क्या लिखेंगे log x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, सारी जो टर्में आपको दे रखी हैं वो किस में, इनटू में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लग जाएगा, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा कौन सा, लॉग का, log m अपॉन n का। मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, log m अपॉन n इज इक्वल टू होता है क्या कि log m माइनस log n। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ।
बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, ये क्वेश्चन इरेज कर दिया जाए? चलो कोई बात नहीं, लिखा रहने दो। तो log y 1/2 log m अपॉन n, तो हम भैया यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे। और log m क्या है? ये ऊपर वाला टर्म पूरा m है और नीचे वाला n हो जाएगा बच्चों। तो log m मतलब log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, माइनस log n, तो ये हो जाएगा log कितना? x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, किसको किसको समझ में आई? अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं, मतलब अवकलन नहीं कर रहे हैं अभी हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तक किसी को डाउट? बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बताएंगे सभी लोग? सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो, क्या लॉग इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पे log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मैं फॉर्मूला लिखती जाती हूँ, आप भी फॉर्मूला हर जगह जहाँ पे जो फॉर्मूला लगे क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को वहीं पे नोट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ऐसे सारे फॉर्मूले तैयार हो जाए। ठीक है, log m n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n, ऐसे ही आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए, तो log y इज इक्वल टू 1/2 होगा, ब्रैकेट log m ये है, n ये है, तो x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बच्चों माइनस है, तो देखो ब्रैकेट लगा लेंगे, मिडिल ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा log, यहाँ पे log m n l वाला लगाएंगे तो ये हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log, मैं एक स्टेप बढ़ा के बताऊंगी, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करूंगी, नहीं आप लोग समझ नहीं पाएंगे, प्लस log x माइनस 5। ठीक है, अगर एक स्टेप यहाँ पे मैं स्किप कर देती तो शायद आप लोग ना समझ पाते, इसलिए हम पूरा डिटेल में करेंगे। तो log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 होगा प्लस log x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का log x माइनस 3 होगा, माइनस log x माइनस 4 होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का log x माइनस 5 हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसका क्या कर दो बच्चों? अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन। तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर का मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। देखो बच्चों, ये मैं हटा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि बढ़िया तरीके से आप लोग क्वेश्चन को समझ पाएँ। ठीक, अवकलन करेंगे जब बच्चों हम लोग, देखो भाई, जब हम लोग अवकलन करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा? 1/y, y का dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 बाहर, इसका करेंगे log x माइनस 1 का, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1। ठीक, और x का करेंगे कितना हो जाएगा? x का करेंगे 1 और उसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 का 0 आ जाएगा, तो वो लिखें या फिर ना लिखें। ठीक, प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे, फिर करेंगे ऐसे ही x माइनस 2 आ जाएगा और x का 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, इनटू में, और 2 का करेंगे फिर 0 लिखें या फिर ना लिखें, वो तो 0 ही होना है। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर 1 अपॉन कितना आ जाएगा?
x माइनस 3 आ गया इंटू 1, यानी x का 1 अवकलन हो जाएगा। ये लाइन भी इरेज करना पड़ेगा वरना यहाँ पे पूरा आ नहीं पाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी ने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी और बहुत ही बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखेंगे माइनस 1 अपॉन इसका करेंगे x माइनस 4 हो जाएगा, 4 का 0 और x का इंटू में 1 लिख दिया, माइनस 1 अपॉन ऐसे ही हो जाएगा 5 और x का 1 हो जाएगा और उसका तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, y को उधर बच्चों भेज दो तो dy बाई डी एक्स बनेगा इज इक्वल टू वाई का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, नीचे 2 होगा, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही मिलेगा बच्चों, माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 3, माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 4, माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 5। बस आपको y की वैल्यू रखना है। बताओ y की वैल्यू क्या थी? ये हमारा क्वेश्चन यही तो y के बराबर था, इधर लिखा था मैंने इरेज कर दिया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें y की वैल्यू रखो और आंसर निकालो। y की वैल्यू रखेंगे सभी लोग और आंसर निकालो। ठीक, y की वैल्यू रख दीजिए और आंसर आ जाए आपका। तो y देखो इधर हमने इरेज कर दिया, यही y की वैल्यू है जो क्वेश्चन होता है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y कितना है, तो अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 हो जाएगा और अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर दो और पूरे के अपॉन में ये 2 था तो 2 रख देंगे और ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ें वही नोट कर दो, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था बच्चों, सेकंड। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं था, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। ठीक है, बस आपको लॉग के कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, लॉग वाले आपको फॉर्मूले अगर तैयार हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, माना y बराबर लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, y बराबर लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। यहाँ पे आपको बच्चों ये फॉर्मूला लगाना है, तो लॉग y, तो देखिए ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ। ठीक, लॉग लेना पड़ेगा, उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉग लेना है। तो सबसे पहले हम एक और स्टेप करेंगे कि दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो ये बनेगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर कॉस x। अब फॉर्मूला लगा दीजिए जो अभी हमने लिखा था, तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू, ये कॉस x बाहर आ जाएगा बच्चों और ये लॉग x आ जाएगा। ये लॉग का एंगल है लॉग x। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे अब इसका अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई, लॉग y का 1 बाई वाई और y का बच्चों dy बाई डी एक्स यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, डी डी एक्स यू इंटू वी का। ठीक, तो कॉस x बाहर करेंगे, अवकलन किसका करेंगे, लॉग x का, प्लस बच्चों आपको लॉग x को बाहर कर लेना है और अवकलन किसका करना है, यहाँ पे बच्चों कॉस x का। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे आप कॉस x बाहर करेंगे
इसका अवकलन करेंगे, ठीक। एक बार इसको बाहर कर लिया, फिर एक बार cos x का डिफ्रेंशिएशन कर देना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपको अवकलन कर देना है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखिए ये तो वैसे ही रहेगा 1/y dy/dx बच्चों इज इक्वल टू cos x, और इसका करेंगे तो ये पूरा x है तो 1/ कितना हो जाएगा log x। अब log x का करेंगे तो इनटू में 1/x हो जाएगा, प्लस एक बार log x बाहर, ठीक, log x बाहर, cos x का करेंगे तो माइनस का sin x। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे देखेंगे हम कि dy/dx, y को उधर भेज देंगे तो dy/dx बचेगा, y इंटू में हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर क्या है cos x, नीचे क्या हो जाएगा इंटू में है ना तो x इंटू log x, ये बचेगा, ठीक। प्लस है प्लस कर देंगे, log x और इंटू में sin x, ठीक। और ये माइनस प्लस माइनस ये माइनस, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगी माइनस लगा दूँगी। तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, नोट करेंगे। ये कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा जा करके, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब आपको बच्चों कुछ नहीं, बस लॉग क्या करना है भैया कि log x की पावर cos x पुट कर देना है। ये क्या है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो dy/dx इज इक्वल टू y क्या है log x की पावर cos x, बाकी जैसे लिखा है वैसे ही नोट करेंगे, cos x अपॉन x log x माइनस log x इंटू sin x, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका भी करने का एक तरीका होता है जो कि अभी हम लोग सीखेंगे। देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। तो सबसे पहले माना क्वेश्चन नंबर 4, माना y बराबर x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो x की पावर x है, ठीक, इसको ले लिया u और इसको हमने ले लिया v, तो ये बनेगा क्या y इज इक्वल टू यू माइनस वी, ठीक। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो y का dy/dx इज इक्वल टू u का du/dx माइनस v का dv/dx, और ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, बात समझ में। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है dy/dx, उसके लिए हमें du/dx चाहिए, फिर dv/dx चाहिए, इक्वेशन में रख देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले du/dx निकालना है, तो उसके लिए u को सॉल्व करना पड़ेगा। तो u बराबर क्या है, u बराबर x की पावर x, चर की पावर चर, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लॉग लेके सॉल्व करते हैं, तो दोनों पक्षों में हम लॉग लेंगे, तो लॉग u हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग x की पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉग u को वैसे ही नोट करेंगे, बराबर लॉग m की पावर n का जो फॉर्मूला बनेगा, तो ये x बाहर लॉग x आ जाएगा, ठीक, लॉग x आ जाएगा, ठीक। अब इसका अवकलन करें, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log u का 1/u, u का du/dx इज इक्वल टू, एक बार x बाहर, log x का अवकलन क्या करेंगे 1/x, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, प्लस एक बार log x बाहर बच्चों, और x का होता है 1,
x का हो जाएगा 1। ठीक, इस u को उधर भेजेंगे तो du/dx इज इक्वल टू u ब्रैकेट में x से x कैंसिल, तो यहाँ पे 1 प्लस log x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो log x आ गया। यहाँ पे u की वैल्यू रख देंगे तो du/dx इज इक्वल टू x की पावर x और 1 प्लस log x, ये आ गया u। अब ऐसे ही v सॉल्व करेंगे v को, तो v इज इक्वल टू बच्चों है यहाँ पे ये v है आपका, v बराबर 2 की पावर साइन x। नीचे 2 कैसा है वेरिएबल, मतलब सॉरी अचर है, कांस्टेबल। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है, चाहे तो आप लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगी ddx a की पावर x, तो क्या होता है a की पावर x log a बेस a, तो कुछ इस ये फॉर्मूला बनेगा जा करके इस क्वेश्चन का। तो ये हो जाएगा अवकलन करने पर dv/dx इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा a की पावर यानी 2 की पावर साइन x का 2 की पावर साइन x log a, तो log साइन x और बेस में a, साइन x का करेंगे बच्चों तो cos x आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यू निकल के आएगी dv/dx। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। ठीक है, ठीक, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया 2 की पावर a, देखो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगा है, a की पावर s log a, log a की जगह पे क्या है log 2। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे, बेस e लिखें या फिर नहीं, ये 2 बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे साइन x नहीं, क्योंकि a क्या है 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा, a की पावर x log a बेस e, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 2 की पावर x का 2 की पावर x हो जाएगा, फिर log था log, और a की जगह पे बच्चों यहाँ पे क्या है a की जगह पे, तो a की जगह पे है 2, तो 2 लिख दिया बेस e, और साइन x का फिर से कर दिया हमने अवकलन, तो ये cos x हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई आपको। आगे चलें, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब लिखिए समीकरण 1 क्या थी, सारी वैल्यू उसी में हम रख देंगे। समीकरण 1 क्या थी, तो समीकरण 1 हमने इरेज कर दी है, वो लिख दे रहे हैं dy/dx इज इक्वल टू dv/dx माइनस dv/dx। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो dy/dx इज इक्वल टू du/dx की वैल्यू क्या है कि x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, देखिएगा अभी निकाला हमने यहाँ पे ये। ठीक, आगे और इरेज करेंगे, देखो माइनस v dv/dx की वैल्यू है 2 की पावर साइन x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2 बेस ई लिखो या फिर ना लिखो। ठीक, cos x। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा कि dy/dx इज इक्वल टू x की पावर x 1 प्लस log x माइनस कितना 2 की पावर साइन x और कितना log 2 cos x। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नोट करेंगे सभी बच्चे, और बताओ एक बार कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बताइएगा। एक बार कमेंट करो और बताओ बच्चों, कमेंट करो और बताओ सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं। बताओ सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई कि नहीं क्लियर, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।